अस्सलाम वालेकुम। बोलीस में खुश आमदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ महरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार मलेशिया से वतन वापस रवाना हो गए हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने 2 रोज़ा दौरे में कोलालमपुर में 32वीं आसियान रीजनल फोरम वजारती इजलास में शिरकत की है। फोरम में शिरकत के साथ नायब वज़ीर आज़म ने मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम से मुलाकात की। इसहाक डार ने साइड लाइन पर 12 दोस्त मुमालिक के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें की हैं, जबकि पाकिस्तानी कम्युनिटी से भी खिताब किया। उधर बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले अफराद की आबाई इलाकों में तदफीन कर दी गई है। नमाज जनाजा में शहरियों की बड़ी तादाद शरीक थी। इससे कबल जनाजे घरों में पहुंचे तो हर आंख अश्कबार और हर दिल गम से निढाल था। बलूचिस्तान से पंजाब के लिए रखते सफ़र बांधने वाले सफ़र आखिरत पर चले गए और पीछे छोड़ गए सिर्फ यादें। दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले गुलाम सईद और गुलाम सरवर के जस्ते खाकी मियाँ चुन्नू पहुंचे तो नमाज जनाजा के लिए हुजूम उमड़ आया। एक ही घर से 2 जनाजे उठने पर फिजा सोगवार थी। नमाज जनाजा में सियासी, समाजी, पुलिस और दीगर इदारों के अफसरान भी शरीक थे। इससे कबल दुनियापुर के 2 सगे भाइयों के जनाजे घर पहुंचे तो एक घर से 3 मैयतें उठी, क्योंकि दोनों वालिद की मौत पर घर आ रहे थे। आज मेरे वालिद की डेथ हुई है। डेथ में शिरकत के लिए मेरी फैमिली 10 लोग कोयटा से आ रहे थे। हम पे जो इस वक्त दुख की घड़ी हम बयान नहीं कर सकते। 1 साल हम 3 जनाजे उठाने पड़ रहे हैं। हम पे क़यामत सुगर है। मेरी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और सिक्योरिटी दारों से यही इल्तिजा है, खुदारा इन सरमचारों को नकेल डाले। गुजरात का बिलाल भी नौकरी की तलाश में बलूचिस्तान आया और लाश बनकर लौटा। मुजफ्फरगढ़ का मोहम्मद आसिफ भी दहशतगर्दों की गोलियों का निशाना बना। नौजवान की 3 माह कबल शादी हुई थी। वो मेहनत मजदूरी के लिए बलूचिस्तान गया था। पहले दुबई सी, दुबई तो तकरीबन 6-7 महीने हो गए आया वापस। ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਕੋਇਟੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਦਾ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। बस वापसी से फिर सुबह सानू फोन आ गया तो मेजर साहब ने उन्होंने कि तुम्हारे बेटे की डेथ हो गई। अटक का मोहम्मद बिलाल भी कोयटा में कारोबार करता था, जो अपनी बहन को छोड़ने लाहौर आया था। वापसी पर सानेहा पेश आ गया। नौजवान की 5 माह कबल शादी हुई थी। वाक़या उस वक्त पेश आया जब बलूचिस्तान से पंजाब जाने वाली बस को फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने रोका और शनाख्ती कार्ड देखकर मुसाफिरों को कत्ल कर डाला। सदर और वजीर आज़म दहशतगर्दों को निशाने इबरत बनाने का ऐलान कर चुके हैं। यूरोप में फितनॉल हिंदुस्तान की सफाकाना कार्रवाई मुसाफिरों की दिल खराश शहादत पर सियासी और रियासती क़यादत का शदीद रद्द-ए-अमल। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला वज़राए आला समेत दीगर ने ज़िम्मेदारान को अंजाम तक पहुँचाने के अज़्म का इज़हार किया है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी, ज़ोब में 9 अफराद का कत्ले-आम। दिल दहला देने वाले सानिहे की सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। सदर सरदारी ने कहा कि अपनी सरजमीन को फितनाल हिंदुस्तान और उसके सहूलतकारों से हर सूरत पाक करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, दहशतगर्दों से पूरी कुव्वत से निपटेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का हर जगह पीछा करेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी भी दहशतगर्दी के वाक़े पर गमज़दा, कहा कि पाकिस्तानी शनाख्त पर मासूमों का कत्ल नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म है। दहशतगर्द सुन लें, हमारा जवाब बहुत सख्त होगा। तलाल चौधरी ने कहा है कि मासूम और निहत्ते अफराद को कत्ल करने वालों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। रात वाला वाकया भी अफसोसनाक है। देखिए, इससे वो करते क्या है, नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं। निहत्ते बच्चों को और उन मजदूरों को और लोगों को जो निहत्ते हैं, सॉफ्ट टारगेट्स को वो इस वक्त टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान की हुकूमत, वजीर आजम, आर्मी चीफ, कल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान की प्रॉक्सीज को पर कार्रवाई होगी और पूरे शद्दोमत से होगी। गवर्नर बलूचिस्तान, वजीर आला पंजाब बिलावल भुट्टो सरदारी, सेनेटर शेर रहमान ने भी मुसाफिरों की शहादत पर गहरे दुख का इजहार किया। दीगर खबरों की जाने बढ़ेंगे। DG-ISPR की जानिब से मुजफ्फराबाद का दौरा किया गया। कश्मीरी अवाम से मुलाकात की। कश्मीरी अवाम ने पाक फौज से इजहार मोहब्बत किया है। मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारों से गूंज उठा है। कश्मीरी सकाफत के इजहार में DG-ISPR को रिवायती लिबास भी पेश किया गया। कश्मीरियों ने भारतीय जारहियत के खिलाफ पाक फौज के किरदार को सराहा। भारत की खेल में मुसलसल सियासत पर पाकिस्तान का सबर जवाब दे गया है। हुकूमत ने हॉकी टीम को रोक दिया। अब एशिया कप खेलने के लिए हॉकी टीम भारत नहीं जाएगी। इकदाम हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से मुसलसल धमकियों और भारतीय हुकूमत की बेहिसी का नतीजा करार दिया जा रहा है।
भारत ने खेल से खिलवाड़ की आदत तर्क न की। क्रिकेट के बाद हॉकी भी गंदी सियासत की नजर करती। एक जानिब हिंदू इंतहा पसंद एशिया कप में आमद पर पाकिस्तान हॉकी टीम को संगीन नताइज की धमकियां दे रहे थे, तो दूसरी जानिब मोदी सरकार सिक्योरिटी की यकीन दहानी देने को भी तैयार न थी। हुकूमत पाकिस्तान ने कौमी मफाद में बेहतरीन फैसला किया, हॉकी टीम को भारत जाने से रोक दिया। हुकूमती जराये के मुताबिक पाकिस्तान ने हमेशा खेलों को मुल्की सियासतों से बालातर रखा, जबकि भारत सियासत से बाज न आया। भारतीय मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहा है और भारतीय इंतहा पसंद तंजीमें पाकिस्तान हॉकी टीम को खुल्लम खुल्ला धमकियां दे रही हैं। सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर खिलाड़ियों को नहीं भेजा जा सकता। हॉकी एशिया कप 27 सितंबर से 7 सितंबर तक भारतीय रियासत बिहार में शेड्यूल है। सिर्फ यही नहीं, आपको बताएं कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के ढाका में होने वाले इजलास से मुतालिक भी कशीदगी बढ़ने लगी है। भारतीय हुकूमत और क्रिकेट बोर्ड इजलास की राह में रोड़े अटका रहे हैं। रुकन ममालिक पर दबाव डालना शुरू कर दिया गया है। इजलास में शिरकत न करने के लिए पुरकशिश ऑफर्स भी की गई हैं। ICC के चेयरमैन जय शाह भी लॉबिंग में पेश हैं। इसके साथ साथ श्रीलंका के बाद ओमान ने भी भारत के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी है। जय शाह रुकन ममालिक को ढाका इजलास में शिरकत न करने पर जोर डाल रहा है। रुकन ममालिक की अक्सरियत सालाना इजलास ढाका में होने के हक में है। सदर ACC मोहसिन नकवी ने 24 जुलाई को इजलास तलब कर रखा है। रुकन ममालिक 23 जुलाई को ढाका में इकट्ठे होंगे। सेनेट इंतखाबात की बात करते हैं, जहां पे नंबर गेम की दौड़ जारी है। पीपल्स पार्टी का वफ़द मौलाना की रहायशगाह पहुंचा। सूरत-हाल पर बातचीत की गई। मीडिया से गुफ्तगू में खुर्शीद शाह ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ काफ़ी चीज़ें तय हो चुकी हैं। साथ फैसल करीम कुंडी ने दावा किया कि कोशिश करेंगे सेनेट इलेक्शन में 5 नशिस्तें जीतें। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात सियासी जोड़ तोड़ उरूज पर, मौलाना फिर मरकज से निगाह बन गए। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मौलाना फजलुर रहमान से मिलने पहुंचे। खुशगवार माहौल में हालिया सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। मुलाकात के बाद बाहर आए तो खुर्शीद शाह खुशगवार मूड में नजर आए। कहा कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ काफ़ी चीज़ें तय हो चुकी हैं, बाकी चीज़ें भी 1-2 दिन में तय हो जाएंगी। जो बातें हमारी पहले तय थी इलेक्शन होने से पहले, इंशाल्लाह उस पर मिल के अमल करें। मौलाना साहब के साथ हमारा एक ताल्लुक है, काफ़ी चीज़ें हमारी तय हो चुकी हैं। इंशाल्लाह बाकी 1-2 दिन के अंदर तय हो जाए। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि कोशिश करेंगे सेनेट इलेक्शन में 5 नशिस्तें जीतें। जब नंबर्स पूरे होंगे तो तहरीक अदम एतमाद लाई जा सकती है। तो जब भी आईनी तौर पर हमारे पास मेंबर पूरे होंगे तो हमें इस जमहूरी हक से कोई नहीं रोक सकता। खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में इसमें 30 MPs जो है वो इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। सियासत में इलेक्शन में इत्तेहाद बनते भी रहते हैं, टूटते भी रहते हैं। गवर्नर KPK ने मजीद कहा कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 30 अरकान ने खुद को आज़ाद डिक्लेयर किया है। सियासत में इत्तेहाद बनते और टूटते रहते हैं। तहरीक इंसाफ इख्तिलाफात का शिकार है। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले पर साबका PDM इत्तेहाद के दरमियान KP में सेनेट इलेक्शन का फार्मूला इब्तदाई तौर पर तय पा गया है। बताया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून JUI को सेनेट की 2 नशिस्तों पर सपोर्ट करेंगी, जबकि JUI और मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी को 2, JUI और पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून को 1 नशिस्त पर सपोर्ट करेगी। उधर साबका PDM इत्तेहाद KP में सेनेट इलेक्शन के लिए मुलाकातों में तेजी आ गई है। जराए बता रहे हैं कि इत्तेहाद ने 11 में से 5 सेनेट सीटें जीतने की प्लानिंग भी कर ली है। इस्लाहात की बात करो तो धरने शुरू हो जाते हैं। रियासती अमलदारी चैलेंज करने वालों को माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। अस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि फितनल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। बलूचिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई से ही अमन मुमकिन हो सकेगा। बलूचिस्तान में मसालिम पर सबको आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। इंसानी हुकूक के चैंपियन आज मजलूमों के कत्ल पर क्यों खामोश हैं? और अब आपको ये बताएं कि IMF की शराइत के तहत हुकूमती मल्कियती इदारों के नुकसानात 15 से ज़ायद इदारों के नुकसानात 5,900 अरब से ज़ायद हो चुके हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी का मजमूई खसारा 1953 अरब हो गया है, जबकि कैस्को की बात की जाए तो 770.6 अरब, पैस्को के नुकसानात 684 अरब से ज़ायद हो चुके हैं। 6 माह में डिस्कोज के नुकसानात बढ़ने का रुझान भी बरकरार है। गर्दिशी कर्ज में बिजली के शोबे का हिस्सा 2400 अरब से ज़ायद हो चुका है। IMF ने पूछा, हुकूमत ने बताया। आलमी मालियाती इदारे की एक और शर्त हुकूमत ने पूरी कर दी। सरकारी मालियाती इदारों के नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी गई। 15 इदारों में नुकसानात लगभग 6000 अरब तक और सैपको का 29 अरब 60 करोड़ रहा। ताला लगी स्टील मिल्स भी 6 महीने में खजाने से 19 अरब 68 करोड़ रुपए डकार गई। मजमूई नुकसान 255 अरब 82 करोड़ हो गया।
टेलीकम्युनिकेशन का मजमूई खसारा 43 अरब 57 करोड़ रुपए है। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस के मामले पर हुकूमत ने मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी है। अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहाद की मुज़ाकराती कमेटी का दूसरा सेशन इतवार को होगा। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस के मामले पर हुकूमत ने मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी में वज़ीर ख़जाना मुज्तबा शुजाउर रहमान, सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक, राना अरशद, समीउल्लाह खान और अहमद इकबाल शामिल हैं। पीपल्स पार्टी से अली हैदर गिलानी, काफ लीग से चौधरी शाफे हुसैन और IPP से शुएब सिद्दीकी मुज़ाकराती कमेटी में शामिल हैं। अपोजिशन की जानिब से अपोजिशन लीडर स्पीकर को मुज़ाकराती कमेटी के नाम देंगे, जिन्हें स्पीकर ऑफिस को जमा कराने की हिदायत की गई है। अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहाद की मुज़ाकराती कमेटी का दूसरा सेशन इतवार को होगा। बात करेंगे हुकूमत को रिट करने वालों की। मुल्क भर में चीनी की फी किलो कीमत 200 रुपए तक पहुंच चुकी है। वफाकी दारुल हुकूमत में भी चीनी की कीमत की डबल सेंचुरी हो गई है। इस्लामाबाद में चीनी 195 से 200 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। मजीद क्या तफसीलात हैं, इस्लामाबाद से अपने नुमाइंदे उमर हयात खान से जानते हैं। जी उमर। जी बिल्कुल, में चीनी की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है और चीनी की जो फ़ी किलो कीमत है वो तकरीबन औसतन 200 रुपये तक पहुंच चुकी है। और यही चीनी अगर देखें तो गुज़िश्ता 3 से 4 हफ्तों के अंदर इसके रेट्स में जो है वो बड़े पैमाने पर इजाफा हुआ है। हमारे साथ यहाँ पे शहरी मौजूद है, इन्हीं से जानते हैं। पहले देखें, पाकिस्तान में इतना गन्ना है, इतनी मिलें लगी हुई हैं और वाफर मिकदार में चीनी यहाँ पे बनती है। यहाँ से पहले बाहर भेजी जाती है और फिर बाहर से ख़रीदी जाती है। तो लिहाजा हुकूमत से गुजारिश यही है कि बराए मेहरबानी आप चीनी बाहर ना भेजें, अपने मुल्क की आवाम को खुश रखें। आवाम अगर खुश होगी तो पूरा पाकिस्तान खुश होगा, अगर आवाम खुश नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल जी, अगर आवाम की जो ज़रूरियात हैं उनका ख्याल नहीं रखा जाता तो जाहिर सी बात है कि आवाम की जानिब से हुकूमत पर तनकीद ठीक है, इस हवाले से आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका उमर। आगे बढ़ेंगे। सिंध हुकूमत ने गाड़ियों पर अजरक वाली नंबर प्लेट्स लगवाने की मुहिम शुरू कर रखी है। ना लगवाने पर भारी जुर्माने भी किए जाएंगे। कराची के शहरियों का कहना है कि 14 अगस्त तक की मोहलत है, मगर ट्रैफिक पुलिस मुसलसल अभी से चालान कर रही है, जबकि सखर और हैदराबाद में मोटरसाइकिल पर नंबर प्लेट ही गायब है। अपने नुमाइंदगान से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कराची का रुख करेंगे, खुरम गुलजारा में ज्वाइन करेंगे। खुरम, बताइएगा इस हवाले से आप क्या देख रहे हैं? जी बिल्कुल, शहरी कहते हैं कि उन्हें मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ दिनों में नई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। साथ ही शहरियों का ये भी कहना सामने आया है कि सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शहर, सबसे ज़्यादा परेशानियों में ही यहाँ के जो रहायशी हैं वो मुब्तला रहते हैं। उनका कहना है कि कभी हेलमेट के ऊपर जो है वो चालान किए जाते हैं तो कभी नंबर प्लेटों का इशू खड़ा कर दिया जाता है। आप क्या कहते हैं, शहर का जो है वो सबसे ज़्यादा टैक्स भी देता है, क्या क्या मुश्किलात आपको पेश आ रही हैं? ट्रैफिक पुलिस जो है वो क्या रवैया अख्तियार कर रखा है उसने अभी? मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा आपको पता है कराची टैक्स देता है, ठीक है। बात दरअसल ये यहाँ पे रोडों का, एक तो रोडों का बुरा हाल है, आपको पता ही है, ठीक है ना। दूसरी बात ये है कि नंबर प्लेट का ज़्यादा इशू आ रहा है। नंबर प्लेट का से 2 साल पहले भी चला था, ये 2 साल पहले भी चला था और अब फिर दोबारा ये चल रहा है। आपको पता है यहाँ पर सबसे ज़्यादा कराची के लिए मसला किया हुआ है, ठीक है ना। आप अंदरूनी सिंध चले जाएँ, अंदरूनी सिंध वगैरह चले जाएँ, वहाँ पे गाड़ी पे आपको नंबर प्लेट नहीं मिलेगी। ट्रैफिक पुलिस किस तरह से क्या रवैया है? पुलिस का किस तरह से आपको तंग करती है या शहरी को भी रोकती है? जो कोई परेशान हो रहे हैं आप अभी कभी ट्रैफिक पुलिस से? वहाँ पे क्या है, बाइक वालों को गाड़ी को पैसे ले रहे हैं, छोड़ लें, पैसे ले रहे हैं, छोड़ लें, ये भी कर रहे हैं ट्रैफिक वालों को। ये भी तो देखें आप, ट्रैफिक वाले ये भी कर रहे हैं सारा। ये ट्रैफिक पुलिस मुसलसल चालान भी कर रही है और वो मुबैना तौर पे पैसे लेके शहरी को छोड़ भी रही है। मुकेश चावला हैं एक्साइज मिनिस्टर, उनका ये कहना है कि ये जदीद किस तरीके की बनाई गई एक नंबर प्लेट है जो कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट का हिस्सा इसको करार दिया है। अब हम चलते हैं सक्कर, जहां हमारे नुमाइंदे शाहिद अली नंबर प्लेट के हवाले से मजीद सूरत हाल से आगाह करेंगे। जी, कराची में अजरक वाली नंबर प्लेट्स की क्या सूरत हाल है, किस तरह वहाँ पर लोग जो है अजरक वाली नंबर प्लेटें हासिल करने के लिए कतारों में लगे हुए हैं। लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि बात अगर करें सिंध के तीसरे बड़े शहर सक्खर की, तो ये अजरक वाली नंबर प्लेट सरकारी है और इसको पूरे सूबे में जो है गाड़ियों पर आवेदा करने का हुक्म है, लेकिन शायद इम्प्लीमेंट कराची में नजर आ रहा है। बात अगर सक्खर की करें तो आप देख लें, अजरक वाली प्लेट लोग लगाएंगे यहाँ पे और इसके ऊपर तो कार्रवाई हो ही नहीं रही है कि जो है कि नंबर प्लेट लोग लगाएं। बिल्कुल दुरुस्त बात है, कहीं कोई इस तरह की इम्प्लीमेंटेशन नजर नहीं आ रही है कि नंबर प्लेटें जो है अजरक वाली को गाड़ियों पे होनी चाहिए। आइए आपको जो है अब लेके चलते हैं सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में, देखते हैं कि इरफान आराई साहब वहाँ से क्या बता रहे हैं। जी, हैदराबाद में अगर ट्रैफिक कवानीन की बात करें तो
तो हैदराबाद में ट्रैफिक कवानीन पर अमल करने वाला और करवाने वाला हमें कोई नज़र नहीं आता है। जो मोटरसाइकिल्स हैं बगैर नंबर प्लेट के घूम रही हैं, फैंसी नंबर प्लेट्स गाड़ियों पर आम इस्तेमाल की जाती हैं। रिसेंटली जो हुकूमत की जानिब से नंबर प्लेट्स की तब्दीली की गई है उस पर भी कोई कार्रवाई हमें नज़र नहीं आ रही है। ट्रैफिक पुलिस से अगर हम बात करें तो वो कहते हैं कि यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है और हर शख्स अपने असर सूख को इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वो बेयारो मददगार हो जाते हैं, कार्रवाई नहीं कर सकते हैं और उनकी कोई नहीं सुनता। एक्साइज पुलिस कहीं सड़कों पर नज़र नहीं आती है कि वो कोई कार्रवाई करे, किसी के खिलाफ जो है वो एक्शन लिया गया हो या गाड़ियाँ पकड़ी गई हो। तो ओवरऑल हैदराबाद शहर की अगर मैं बात करूँ तो जो ट्रैफिक कवानीन है या हुकूमती कवानीन है उन पर अमल करने वाला हमें कोई नज़र नहीं आ रहा है। तो ये एक्शन कौन लेगा इस हवाले से कोई बताने वाला नहीं है और ना ही कोई एक्शन लेने वाला है, और जो इंतज़ामिया है वो बेबस नज़र आती है और ट्रैफिक पुलिस किसी किस्म की कार्रवाई करने से गुरेज करती है। जी ठीक है, खुरम अपडेट कर रहे थे। इसके साथ साथ शाहिद अली और इरफान आराई, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। अब ये जानिए लकी मरवत थाना गंबेला पुलिस की बरवक्त मौसर कार्रवाई। थाने पर फितनल खवारिज का हमला नाकाम बना दिया। पुलिस ने मोर्चा सन 10 से 12 दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की और दहशतगर्दों को फरार होने पर मजबूर कर दिया। साथ साथ दहशतगर्दों के हमले में पुलिस नफरी मुकम्मल महफूज रही। रीजनल पुलिस ऑफिसर बन्नू सज्जाद खान ने बरवक्त मौसर कार्रवाई पर थाना गंबेला पुलिस को शाबाश दी। दहशतगर्दों को पसपा करने पर लकी मरवत पुलिस के जवानों को खराज तस्लीम पेश किया। और अभी खबर यह है कि लाहौर में जानवरों पर बहिमाना तशद्दुद करने वाली जहनी मसाइल का शिकार खातून के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने तमाम जानवरों को तहवील में लेकर वाइल्ड लाइफ के हवाले कर दिया है। खातून ने जानवरों पर तशद्दुद की वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल की थी। तफसीलात देखिए खुर्रम मलिक की रिपोर्ट में। काटा, डंडे मारे, सिगरेट से जलाया, बेज़बान जानवरों का क्या कसूर था? लाहौर में खातून ने सफाकियत की इंतहा कर दी। खंसा हुसैन को किसी बात पर गुस्सा आता तो जानवरों पर शदीद तशद्दुद करती, वीडियोस सोशल मीडिया पर अपलोड करती थी। पुलिस ने एक्शन लेते हुए खातून के घर से खरगोश, बिल्ली, मुर्गी, बतख, सांप और उक्काब समेत 20 से 60 जानवर बरामद किए। ये खबर मिली है, हम लोग फौरन जगह के ऊपर गए, सारे एनिमल्स को कॉन्फिस्केट किया। उधर उसके वालिद साहब और भाई मौजूद थे एंड देवर ऑफली काम। जो चीज़ हमें अर्क की है वो ये कि देवर ऑफली काम एंड दे सेड उसको मेंटल इश्यूज़ हैं। तो भाई मेंटल इश्यूज़ होने का मतलब ये तो नहीं है ना कि आप बेजुबान जानवरों के ऊपर जुल्म करना शुरू कर दें। ASP शहरबानो ने आवाम से अपील की कि जानवर पर तशद्दुद करने वाले अफराद के मुतालिक फौरी इत्तला दें। हम लोग सिर्फ कॉग्निजेंस ले सकते हैं क्राइम की, तो दे हैव ऑलवेज बीन वेरी हेल्पफुल और उनके जितने भी डिसीजंस लिए गए हैं वो सारे पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर है, तो हमें उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए एज अपोज टू लुकिंग एट द नेगेटिव साइड ऑफ थिंग्स। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। तहवील में लिए गए जानवरों को महकमा वाइल्ड लाइफ के हवाले कर दिया। वज़ीर आला पंजाब ने उम्मीद से मुताल्लिक उम्मीद अफ़ज़ा पैगाम दे दिया। उम्मीद के आलमी दिन के मौके पर मरीम नवाज ने कहा कि हिम्मत और हौसला करें तो उम्मीद की रोशनी यकीन का तमतमाता सूरज बन जाती है। उम्मीद एक ऐसा जज्बा है जो हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि मुश्किलात और चैलेंजेस के बावजूद उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह फ़लस्तीन और कश्मीर के अवाम पर जल्द आज़ादी का सूरज तुलू होगा। दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची ने अमरीका से दोबारा मुज़ाकरात के लिए मशरूत आमदगी का इजहार कर दिया है। फ्रांसीसी अखबार को दिए गए एक इंटरव्यू में अब्बास अराक्ची ने कहा है कि हम अमरीका के साथ बाहमी एहतराम की बुनियाद पर मुज़ाकरात शुरू करने के लिए आमादा हो चुके हैं। ताहम अमरीका को मुज़ाकरात के दौरान ईरान पर हमले न करने की ज़मानत भी देना होगी और साथ साथ अमरीका गलतियों का अजाला करे तो मुज़ाकरात दोबारा शुरू होंगे। उन्होंने कहा कि अमरीका ने ही मुज़ाकरात तोड़कर कार्रवाई का आगाज़ किया था, इसलिए अब ज़रूरी है कि अमरीका अपनी गलतियों की जिम्मेदारी कबूल करते हुए अमेरिका के हालिया हमलों से ईरान के जौहरी तंसीबात को नुकसान पहुंचा है। ईरान को जौहरी तंसीबात पर नुकसान के तखमीने के बाद मुआवजा तलब करने का हक हासिल है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और रहिए बोल के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।